रत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अपमान ज़माना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये है मूरत है, चलती फिरती ये है मूरत है, मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, उसकी बड़ी है शान। ऐ लोगो, उसकी बड़ी है शान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर, उर्से मासूमे पाक, नारे रिसालत। अब कबीर दास आ गए। कबीर दास कहने लगे, पंडित जी क्या बातें चल रही है? कहा इंसानियत की बात है। कहा लगे हाथ में भी कुछ बोलूं। कहा के बोले। अब कबीर दास बोले तो ऐसे बोले, कहा लोगों इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, इस धरती पर बसने वाले है जितने इंसान। अरे रक्त सभी का एक ही रंग है, रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। और जिसने सबको जन्म दिया है, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। अरे दूजा नहीं है महान रे मूर्ख, दूजा नहीं है महान, दूजा नहीं है महान। अब नहीं पढ़ूंगा, वरना तो हाफिज बकारी अनवर साहब क़िबला को आप लोग सुबह पकड़िएगा। ये बताइए हाफिज साहब रात में मौलाना बुलाए थे, मुफ्ती साहब बुलाए थे कि पंडित बुलाए थे? ऐसे ही बंगाल में अपने ये हम मंत्र पढ़े, हजरत एक लड़का खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा वे तुमने हमको पंडित क्यों कहा? कहा कि हजरत आप पंडित नहीं है, इतना जो पढ़ते पंडित को भी याद रही है। हमने कहा मैं तो गौस का चाहने वाला हूँ, मैं तो आला हजरत से इश्क करने वाला हूँ, मैं तो वारिस देवा से मोहब्बत करने वाला हूँ, मैं तो मखदूम सिमना की चौखट पर अपनी जान निछावर करने वाला हूँ, मैं तो गरीब नवाज का मस्ताना हूँ, मैं तो पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर के नाम पर अपना दिल निछावर करने वाला हूँ। और मैं आमना के लाल नबियों के सरदार के गुंबद खजरा के बारे में हर वक्त ये झूम कर यही पढ़ने वाला हो। अगर तय पाक को जाओगे तो आना। बस इतनी आवाज, ये बैठे हुए लोग बोल रहे, लेकिन जो खड़े हैं वो लोग सिर पर डोल रहे हैं। और ये नौजवानों से मैं इतना परेशान हूं, मत बोलिए। आजकल ये नौजवान जाएंगे सैलून, देखिएगा, यहाँ नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे ससुराल में। ये जाएंगे बोलेंगे सैलून में, कहेगा फला कट कर दो। आजकल एक कट निकला है, इधर भी साफ, इधर भी साफ, इधर भी साफ, बीच में रखेगा ये ऐसे, ऐसे रखेगा ऐसे। ऐसा लगता है कि बीच में अगर कोई सर को ऐसे देखे, लगता है इंसान का सर नहीं है, घोड़े के दुम का बाल। इसको भी हजरत खड़ा कर लेता आजकल ऐसे, देखिए लगता है पेट का सारा गैस इधरे से निकल रहा है। अच्छा ये बुढ़वा सब भी कम नहीं है, ये जब जाएंगे सैलून ये कहेंगे नाई से छीलो। अब जब नाई ब्लेड निकालेगा छीलने के लिए, अब तो उसका गाल रुखसार अंदर चला गया अंदर। अब वो कहेगा नाई के भाई साहब चाचा ये अगर अस्तूरा चलाएंगे तो कट जाएगा। अब वो उसमें हवा भरेगा,
उसके बाद छिलवाएगा। हाँ? मैं कहना चाहूंगा ओ नौजवानों, कभी तुमने सोचा है क्या? याद रखना नौजवानों, आप तो हुसैन के चाहने वाले गो, आप तो ख्वाजा पाक के मस्ताने गो, आप तो गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले गो, आप तो हजरत मासूम शाह बाबा से इश्क करने वाले गो, आप तो वारिसे देवा से मोहब्बत करने वाले गो, दिलो जान सारी चीजें निछावर करने वाले गो। कभी आपने सोचा है क्या? क्या किसी हुसैनी का सर ऐसा होगा क्या? क्या किसी वारसी का सर ऐसा होगा क्या? नहीं प्यारे, आज के इस जलसे से हजरत मासूम शाह बाबा के उर्स से एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा। अगर आप सच्चे हुसैनी हो, आपका चलना बताए ये हजरत मासूम शाह का दीवाना चल रहा है, आपका बोलना बताए ये मासूम शाह का दीवाना बोल रहा है, आपका लिबास बताए ये हजरत मासूम शाह का, शाह बाबा का चाहने वाला चल रहा है। याद रखना लोगों, अगर आप सच्चे हुसैनी हो, इमाम हुसैन ने करबला के मैदान से अपने चाहने वालों को ये पैगाम दिया था, ए मेरे चाहने वालों, अगर जान जाए तो दे देना, लेकिन नबी की शरीयत के खिलाफ किसी काम से कभी समझौता नहीं करना। हाँ, अच्छा ये नौजवान और ये बूढ़े ही सिर्फ नहीं, औरतें भी कम नहीं है। ये औरतों को देखिएगा, ये नाते नबी नहीं गुनगुनाएगी घर में, नाते मुस्तफा नहीं गुनगुनाएगी। जब इनका बच्चा रोएगा गोद में लेगी। हमारे इलाके में ये औरतें लोरी गाती है, लोरी, और वो गाती आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा, सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा, बाबू के मुंह में घुटूस। ये हमारे इलाके में, पता नहीं आपके इलाके में क्या गाती है, कुछ न कुछ तो गाती होगी। हाँ होगी, लेकिन मैं कहना चाहूंगा ए मेरी माँ और बहनों, आज के इस सुर से मुकद्दस से पैगाम देकर जाना चाहूंगा। आप अपने घर जाना, और नौजवानों आपको भी पैगाम देकर जाऊंगा। यहाँ से निकलना, आपकी जबान पर गाना जारी न हो। अगर आप चाहते हो हजरत बाबा मासूम शाह अलैहिर्रहमा आपसे राजी हो जाए, आपसे खुश हो जाए, यहाँ से निकलना, उर्स से रास्ते में चलना, गाना गुनगुनाते ना चलना, बल्कि गुंबदे खदरा के इश्क में, मुस्तफा के इश्क में ये गुनगुनाते हुए जाना। गाना नहीं, मुस्तफा की मोहब्बत का तराना गुनगुनाते हुए जाना, और ये गुनगुनाते हुए जाना। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, एक शेर ही याद करके चले जाए, बस मेरा आना कबूल हो जाए। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, भूल जाओगे अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अच्छा ये औरतें भी बिगड़ी इन नौजवानों की वजह से। ये देखिएगा, ये जाएंगे दिल्ली, ये जाएंगे मुंबई, ये जाएंगे हैदराबाद, वहां से आएंगे बहराइच शरीफ उतरेंगे। सबसे पहले ये जाएंगे एक दुकान पे, वहां 30 इंची 20 इंची 40 इंची खरीदेंगे, घर के दीवार पे लाके ठोक देंगे और कहेंगे बीवी ये लो तेरे लिए मैंने लाया बड़ी सी टीवी। वो लगा देगा। अब वो उसकी बीवी जो पहले कुरान की तिलावत कर रही थी, अब वो उसकी बीवी जो पहले मुस्तफा पे दुरूद पाक पढ़ रही थी, अब वही उसकी बीवी है, वही उसकी माँ है, वही उसकी बहन है जो पहले कुरान की तिलावत करती थी और औलियाए किराम की बताई हुई बातों को सुनती थी और गुनगुनाती थी। लेकिन आज वही उनकी बीवी है, वो झाड़ू लगा रही है, गाने चल रहे हैं, बिस्तर झाड़ रही है, गाने चल रहे हैं,
गए और बच्चे को नहला रही गए, गाने चल रहे गए। ए मेरी माँ और बहनों, एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा। तुमसे पहले भी माँ बहनें थी जो हर वक्त कुरान की तिलावत करती थी, बिस्तर लगाती थी, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ती थी, झाड़ू लगाती थी, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ती थी, बच्चे को नहलाती थी, कुरान की तिलावत करती थी, बच्चे को दूध पिलाती थी, कुरान की तिलावत करती थी। अगर कोई पूछता था ए माँ तू इतना कुरान क्यों पढ़ती है, तो माँ मचल के जवाब देती थी, बेटा मैं इसलिए हर वक्त कुरान पढ़ती हूँ ताकि अगर कोई बदमाश, अगर कोई पिलपिला अगर खड़ा हो जाए, कुरान की शान और मुस्तफा की अजमत को घटाने की बातें करे, मेरा बेटा जवान रहे, मेरा बेटा जब कुरान की आयतों को सुन सुनकर दूध पिएगा, मेरा बेटा अपनी गर्दन को कटवा देगा, लेकिन कुरान की शान और अजमतों के खिलाफ उठने वाली किसी आवाज को कभी उठने नहीं देगा। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ से जाएंगे, क्या गुनगुनाते जाना है? अगर तेरे पाक को जाओगे तो आना। एक शेर और पढ़ दूं? अरे पढ़ दूं? इजाजत है या तकरीर खत्म कर दूं? अभी तो मैं शुरू भी नहीं किया। हाँ पूरा मजमा पढ़िएगा। अगर तेरे पाक को जाओगे तो आना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये मुझको मत देखा, कुछ लोग उधर छुप के खड़े हैं, सोचते हैं मौलाना मुझको थोड़ी देख रहे हैं, लेकिन ये जानिए मैं देखूं न देखूं, बाबा जरूर देख रहे हैं। हाँ बस ये नियत से बोले, न इतना ओ ज्यादा चांद तारो अपनी रंगत पर, न इतना ज्यादा चांद तारो अपनी रंगत पर, नबी का हुस्न देखोगे, नबी का हुस्न देखोगे चमकना, नबी का हुस्न देखोगे। जवाब दीजिए जवाब दीजिए। अब जरा चले, हम इस्लाम के मानने वाले हैं। या अली या अली माशाअल्लाह। जरा सुनिएगा, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, इस्लाम के फॉलोवर्स हैं, इसलिए दुनिया हमें मुसलमान कहती है। जरा झूम कर बोले ना सुभान अल्लाह। और इस्लाम हमें पहला पैगाम देता है कि लोगों अल्लाह एक है, अल्लाह। हजरत मासूम शाह बाबा ने पैगाम दिया लोगों अल्लाह। हजरत वारिसे देवा ने पैगाम दिया लोगों अल्लाह। हजरत गरीब नवाज ने पैगाम दिया लोगों अल्लाह। पीराने पीर गौसे आजम ने बताया लोगों अल्लाह। सहाबा ने बताया अल्लाह। शुहदा ने बताया अल्लाह। ए लोगों अल्लाह। पूरा मजमा अल्लाह। ये इस्लाम सिखाता है। आप कहेंगे वो कैसे? पूरी दुनिया की सारी चीजों में किसी चीज को उठा लो, हर चीज बताएगी, गवाही देगी कि लोगों अल्लाह। आपको बोलने में डर लग रहा है, ये मेरे हाथ में देखिए ये क्या है? अरे ऊंचा बोल रहे हैं, कम से कम नौजवान ना पहचाने तो बूढ़े तो जरूर समझ रहे होंगे। इसे कहते हैं चरखा। ये देखे एक बूढ़ी औरत है जो चरखे में सूत काट रही है। एक नौजवान आ गया, लोगों देखना चरखा कैसे बताएगा कि अल्लाह एक है। ये चरखा बताएगा कि अल्लाह है। गौर से सुनना, एक बूढ़ी औरत है जो चरखे में सूत काट रही है। एक नौजवान आ गया, आकर कहने लगा ओ बूढ़ी माँ ये बताओ अल्लाह है या नहीं है? अल्लाह है या? ऊंचा बोलो, अल्लाह है या?
ये सवाल किया अल्लाह है या नहीं गए। वो बूढ़ी औरत एक नजर चरखे को देखती गए, एक नजर नौजवान को देखती गए, फिर एक नजर चरखे को देखती गए और नौजवान को देख कर कहती गए बेटा तुम्हारे सवाल का जवाब ये गए कि अल्लाह है। नौजवान कहने लगा ओ बूढ़ी माँ तेरे पास कोई दलील है या बगैर दलील के बात करती गए। वो बूढ़ी औरत कहने लगी बेटा मैं बगैर दलील के कोई बात नहीं करती। वो नौजवान कहने लगा ए बूढ़ी माँ ये बताओ अल्लाह है, ये चरखा की क्या दलील है तेरे पास। कहने लगी ये चरखा दलील है। कहा ये चरखा कैसे दलील है, गौर से सुनना लोगो। हजरत मासूम शाह अलैहिर्रहमा के मज़ारे पाक के सामने मोइनुद्दीन कादरी तुम्हें एक एक करके समझा कर जाएगा। जब इतना कहा बूढ़ी औरत ने, नौजवान कहने लगा बताओ ये चरखा कैसे बताएगा कि अल्लाह है। वो बूढ़ी औरत कहने लगी बेटा तुमने नहीं समझा, सुनो सुनो ये चरखा बताता गए कि अल्लाह है। कहा वो कैसे। बूढ़ी औरत कहने लगी वो ऐसे कि ये छोटा सा चरखा है, जब मैं चलाती हूँ तो चलता है, मैं नहीं चलाती हूँ ये चरखा नहीं चलता है। वो नौजवान कहने लगा मतलब क्या है। कहने लगी बूढ़ी माँ ए बेटा सुनो तुमने समझा नहीं। कहने का मतलब ये गए जब इतना छोटा सा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चल सकता है तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले खुदा के कैसे चल सकती है। इसलिए ये चरखा बताता है कि अल्लाह। हाँ, अब दूसरा सवाल नौजवान कर बैठा ओ बूढ़ी माँ ये बताओ अल्लाह एक है या दो। क्या सवाल किया अल्लाह एक है या दो। बूढ़ी औरत फिर एक नजर चरखे को देखती है, एक नजर नौजवान को देखती है और मुस्कुरा कर कहती है बेटा अल्लाह एक है। अल्लाह ऊंचा बोलो अल्लाह। जब इतना कहा गए कहने लगा नौजवान बूढ़ी माँ तेरे पास कोई दलील है या बगैर दलील के बात करती हो। इतना सुनना था। बूढ़ी औरत कहने लगी दलील है। क्या दलील है। कहने लगी यही चरखा दलील है। कहा कि फिर चरखा दलील, ये कैसे दलील है। कहा कि सुनो बेटा ये चरखा जब मैं अकेली चलाती हूँ इसका धागा सीधा निकलता है, अगर दो लोग मिलकर चलाने लगे इसका धागा टेढ़ा और गड़बड़ होने लगता है। नौजवान कहने लगा क्या कहना चाहती हो जरा खुलकर बताओ। बूढ़ी औरत कहने लगी ए नौजवान तुमने समझा नहीं। अरे जब ये चरखा दो लोग चलाने लगे धागा गड़बड़ हो जाए, धागा सीधा ना निकले तो इतनी बड़ी दुनिया अगर चलाने वाला तो खुदा हो जाए तो मालिक हो जाए, दुनिया को चलाने वाला तो मालिक हो जाए तो खुदा हो जाए। तो जैसे दो लोग चरखा को चलाते गए धागा गड़बड़ हो जाता है, अगर दो खुदा दुनिया चलाए तो दुनिया का सारा निजाम दरहम बरहम हो जाएगा, सारा निजाम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये चरखा बताता है कि अल्लाह। पूरा मजमा अल्लाह ने अगर जबान में बोलने की ताकत दिया है, शहादत की उंगली को उठाएं पूरा मजमा इस नियत से बोले ये जमीन गवाही हो जाए, ये उलमा गवाही देते हैं। अगर ये जमीन गवाही दे देगी तो याद रखना दुनिया में रहोगे इज्जतदार बनकर रहोगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। अल्लाह और ऊंची आवाज में अल्लाह। पूरा मजमा और ऊंची आवाज में अल्लाह। रामायण बताएगा। पूरी दुनिया में जितनी किताबें हैं सारी किताबों को खोल लो, जितनी चीजें हैं सारी चीजों से पूछ कर देखो, यही आवाज आएगी कि अल्लाह। और ऊंची आवाज में अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह ये दीवाने बोल रहे हैं, जरा गौर से सुनिएगा। अभी मैंने गुफ्तगू का आगाज ही किया है। अगर आप बोलना जानते हैं मोइनुद्दीन कादरी